मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार द्वारा जिले के अधिकारियों के साथ करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा। तो रुड़की में बीजेपी किसान मोर्चा की कार्य समिति में भी होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी 2 दिवसीय दौरे पर आज पहुंचेंगे उत्तरकाशी। सीमांत गांव का करेंगे दौरा। केंद्र सरकार की योजनाओं की भी करेंगे समीक्षा। अवैध मजारों पर दिए गए बयान पर सीएम धामी के समर्थन में उतरा संत समाज। साक्षी महाराज ने फैसले का किया स्वागत। कहा देवभूमि में लैंड जिहाद नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले रैकेट का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। 624 केंद्रों पर आज एग्जाम। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। हरिद्वार से आपको खबर बता दें, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार जाने वाले हैं। 12 बजे हरिद्वार जो है सीएम धामी पहुंचेंगे और इसी के साथ अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। रुड़की में बीजेपी किसान मोर्चा की कार्य समिति में भी शामिल होंगे। तो काफी अहम दौरा आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहने वाला है। हरिद्वार 12 बजे पहुंचेंगे सीएम धामी। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा आज रहने वाला है। 12 बजे हरिद्वार जो है सीएम धामी पहुंचेंगे। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और इसी के साथ रुड़की में बीजेपी किसान मोर्चा की कार्य समिति में भी सीएम धामी आज शामिल होने वाले हैं। काफी अहम बड़े कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रहने वाले हैं। हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। तो अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। रुड़की की अगर हम बात करें तो रुड़की में भी बीजेपी किसान मोर्चा की कार्य समिति में शामिल होंगे। कई विषयों पर आज चर्चा की जाएगी। तो काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है क्योंकि अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। क्योंकि अब देखा जाए तो अधिकारियों को भी निर्देश इस समीक्षा के दौरान दिए जाएंगे। तो चलिए उत्तरकाशी से आपको खबर बता दें, वहां केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का आज दौरा रहने वाला है। उत्तरकाशी के सीमांत गांव में आज भ्रमण करेंगे और हर्षविल में सेना के अधिकारियों और जवानों से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय योजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी। वहीं पीएचसी हर्षविल में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा भी की जाएगी। काफी अहम दौरा केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का आज रहने वाला है। उत्तरकाशी पहुंचेंगे। उत्तरकाशी के सीमांत गांव में भ्रमण करेंगे। हर्षविल में सेना के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात करेंगे और इसी के साथ आपको बता दें कि केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी आज उत्तरकाशी पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम आज उनके रहेंगे? जी, केंद्रीय मंत्री का आज जो है जो यहाँ पे कार्यक्रम है, सबसे पहले तो ये सेना के अधिकारियों से मीटिंग करेंगे। उसके बाद हर्षविल और मुखवा में जो एक स्कूल में है वहाँ पे मिड डे मील योजना पे जो कि वहाँ के बच्चे और जो वहाँ के स्थानीय जो टीचर हैं उनसे बात करेंगे। उसके बाद जो है केंद्रीय योजनाओं पे एक समीक्षा बैठक को गाँव वालों के साथ करेंगे। जी बिल्कुल, तो कार्यक्रम का दिन आज उनका रहने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए दीपक। तो देखा जाए तो काफी अहम दौरा रहेगा आज केंद्रीय मंत्री का।
लोहाघाट पिथौरागढ़ एनएच में विभाग की ओर से घटिया गुणवत्ता का हॉट मिक्स किए जाने पर लोगों ने गहरी नाराजगी जताई है। बता दें कि हॉट मिक्स के हाथ से उखड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसको लेकर व्यापारियों और लोगों ने एनएच विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि करीब 2 साल के बाद एनएच ने सड़क पर हॉट मिक्स किया, लेकिन कई जगह हॉट मिक्स की गुणवत्ता सही नहीं होने पर उखड़ रहा है, जिसको ठीक करने की उन्होंने मांग की और यदि मांग पूरी नहीं होती है तो आंदोलन किया जाएगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है। काफी संदिग्ध है। बार बार निवेदन के बाद भी जनता की भावना के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है और प्रयास किया जाएगा कि ऐसे अधिकारियों से दोबारा इस कार्य को कराया जाएगा और उनको दंड भी देने की मेहनत करेंगे। विभाग की सरासर गंभीर लापरवाही है। बिना सफाई किए हुए इनके द्वारा डामर किया जा रहा है, उसके बाद भी वाइब्रेटर रोलर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, कॉम्पैक्शन हो नहीं रहा है, अंदर वर्ड्स बन गए इसमें। और ये डामर इसकी थिकनेस भी चेक की और उसको उखाड़ा तो पेचकस से निकल रहा है, तो उस डामर नहीं झेल पाएगा। और जगह जगह पानी की निकासी कहीं पर भी नहीं, जगह जगह ये पानी का स्टोरेज होगा और डामरीकरण। और विभाग जो है इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है कि जनता के पैसे की ऐसी लूट हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है कि बार बार ये डामरीकरण होगा नहीं। समस्त व्यापारी काफी परेशान थे, जिसको लेकर हमने एनएच का घेराव भी किया था और उनको चेतावनी दी थी कि तुरंत डामरीकरण कर दिया जाए। और उनने डामरीकरण किया और लिपापोती कर दी। न इन्होंने धूल उड़ाई और मिट्टी में ही डामर डाली गई और न इनका कंप्रेसर चालू था, खाली लोलर में से दबा करके ये छोड़ के गए हैं और जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं और जगह जगह डामर उखड़ने लग गया है। एक ही दिन में ये हाल है तो ये सालों तक क्या स्थिति रहेगी। अभी ये एक्शन से बात की एनएच विभाग के, तो कहता है कि 2 दिन के अंदर सही कर देंगे। ये नौमती ना आए, पहले चरण में ही अगर सही होता तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर गांव में 2 दुकानदारों के बीच झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। वहीं चश्मदीदों ने अपने मोबाइल से घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि पुलिस को अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। लिखित तहरीर मिलने के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर देगी। तो देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। वहीं चंपावत में कोरोना से मौत का मामला सामने आया है, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा की कोरोना से मौत हो गई। सीएमओ चंपावत डॉक्टर के अग्रवाल ने बताया कि छात्रा में कोरोना के लक्षण देखते हुए उसका एंटीजन टेस्ट लिया गया था, जिसमें छात्र कोरोना पॉजिटिव पाई गई। छात्रा की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे आईसीयू में वेंटिलेटर में डाला गया, लेकिन कोरोना संक्रमण से छात्रा की मौत हो गई। सीएमओ ने कहा कि छात्रा के गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपल के लिए भेज दी गई है। छात्रा की मौत से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग एक्शन में आ गया है। कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली है। 16 साल की बच्ची डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिखाने के लिए लाई गई थी, जिसको जुकाम, खांसी, बुखार के सिम्टम्स थे। एंटीजन टेस्ट कराया गया जो कि पॉजिटिव आया। इसके बाद में हॉस्पिटल में उसे भर्ती कर लिया गया आईसीयू में। रात के समय उसकी तबीयत बिगड़ी, उसको फिजिशियन पीडियाट्रिशियन की टीम देख रही थी और वेंटिलेटर पर रात को रख दिया था। सुबह उसके आरटीपीसीआर जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल लिए गए और हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया जा रहा था, लेकिन रेफ़र करने से पहले ही बच्ची कोलैप्स हो गई और उसकी डेथ हो गई। खबर उत्तरकाशी से है, जहां 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्य पशुपालन अधिकारी ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में मीट की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कमियां मिलने पर दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई। पशुपालन अधिकारी ने बताया कि जनपद में संचालित होने वाली मीट की दुकानों के खिलाफ बिना लाइसेंस के दुकानें संचालित किए जाने और बिना मेडिकल जांच के बकरे और मुर्गियों को काटे जाने की शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते निरीक्षण कर दुकानदारों को हिदायत दी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन को धरातल पर उतारने के लिए हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है। पुलिस लगातार महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखा रही है, जहां नारी शक्ति उत्सव के तहत महिलाओं को सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाई जा रही है। एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन में यहां कार्यक्रम पूरे जनपद में चलाया जा रहा है। बता दें कि इसमें कई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोतवाली रानीपुर क्षेत्र के गोल्ड लाइट कंपनी में 67 महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा की तकनीक सिखाई गई।
कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सभी अस्पताल अलर्ट मोड पर आ गए हैं। होम्योपैथिक विभाग ने लोहाघाट के अस्पताल परिसर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शिविर में मरीजों को निःशुल्क दवा भी वितरित की गई। इस अवसर पर होम्योपैथिक विभाग की डॉक्टर उर्मिला बिष्ट ने कहा कि कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। होम्योपैथी विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली है, लेकिन लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। बता दें कि कोरोना से एक 16 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई है। इसके बाद सीएमओ ने अलर्ट जारी कर दिया है। भी हमारी पूरी तैयारियां हैं। कोरोना के लिए हम लोग इम्यूनिटी बूस्टर या आर्सेनिक एल्बम हमारी 30 जो आती है उसको हम लोग दोबारा से बांटना शुरू कर रहे हैं और शिविरों में खासकर हम आर्सेनिक तो दे ही रहे हैं सारे पेशेंट्स को। इसके अलावा जो प्रॉब्लम लेके आ रहा है उसके लिए दे रहे हैं और कोई भी हमारी तरफ से कमी नहीं रहेगी कोरोना को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए, ताकि इम्यूनिटी बनी रहे। इसलिए आर्सेनिक का वितरण पूरी तरह से किया जाए। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या सीमित करने से पर्यटन व्यवसायियों ने विरोध जताया है। पर्यटन व्यवसायी अब 10 अप्रैल को चारधाम में सामूहिक प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। इससे ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल पर भी असर पड़ रहा है। बता दें कि यमुनोत्री में 5,500 की संख्या सीमित की गई है। यमुनोत्री में मई माह के पंजीकरण फुल हैं, वहीं गंगोत्री में अभी 55%, केदारनाथ में 35% और बद्रीनाथ में लगभग 50% पंजीकरण खाली है। तो चारधाम यात्रा को शुरू होने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार यात्रियों की सुविधाओं के लिए सभी तरह की तैयारियों करने में जुट गई है। आपको बता दें कि जिससे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन वहीं विपक्षी सरकार की चारधाम यात्रा को लेकर तंज कसने से पीछे नहीं हट रही है। हरिद्वार पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन सरकार की तैयारियां अधूरी है। हरिद्वार में जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। मैं खुद जाम में फंस गया। फ्लाईओवर का कार्य नहीं हो रहा है। यदि सरकार वक्त रहते नहीं चाहती तो हम सरकार को धरने के माध्यम से जगाने का कार्य करेंगे। देख रही हैं आप क्या तैयारियां हैं, सरकार कितनी गंभीर है, प्रशासन किसमें कितना सचेत है, इसकी तो बानगी है। अभी चारधाम यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, लेकिन व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए थी। आवाजाही में घंटों लग रहे हैं जाम, पूरा शहर में जाम है। जो मुख्य सड़क है वहाँ जाम है। मुझे भी आने में काफ़ी समय लगा है। तो ये हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने अपना नैनीताल जिला सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें नई शिक्षा नीति को छात्र विरोधी, निजीकरण हितैषी और पाठ्यक्रम में बदलाव को भारतीयता की बहुलतावादी अवधारणा के विरुद्ध करार दिया। नगरपालिका सभागार रामनगर में हुए जिला सम्मेलन में आइसा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि शिक्षा रोजगार का सवाल महत्वपूर्ण सवाल है। किसी भी देश के आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि शिक्षा और रोजगार के अवसर न्यायपूर्ण तरीके से सभी को उपलब्ध हो, लेकिन पूरे देश के पैमाने पर शिक्षा से बड़े हिस्से को, खास तौर पर वंचित तबकों को धकेलने का बंदोबस्त नई शिक्षा नीति के जरिए कर लिया गया है। साहित्य और इतिहास के सिलेबस में जिस तरह का बदलाव किया जा रहा है, वह युवाओं को पढ़ने लिखने के बावजूद अज्ञानी बनाए रखने का षड्यंत्र है। आइसा का नैनीताल जिले का सम्मेलन हो रहा है और मुख्यतः यह शिक्षा और रोजगार के सवाल पर केंद्रित है। आज के दिन पर इस देश के भीतर जो नई शिक्षा नीति आई है वो वंचित तबकों के छात्र छात्राओं को शिक्षा से बेदखल करने का एक और कोशिश है और रोजगार का संकट पूरे देश के भीतर नौजवानों के सामने एक बड़े संकट के तौर पर खड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के व्यापम के बाद हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड ऐसा राज्य बना है जहाँ रोजगार के लुटेरे बेधड़क खुलेआम बेखटके घूम रहे हैं। तो इस सब के खिलाफ और समाज के भीतर जिस तरह से हर त्योहार को, हर उत्सव को सांप्रदायिक उन्माद के अवसर में बदला जा रहा है, लोकतंत्र और संविधान पर जिस तरह का खतरा इस देश के भीतर है, उस सब के खिलाफ नौजवानों की गोलबंदी, जो इस देश को लेकर के चिंतित हैं, जो इस देश के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं और जो अपने भविष्य को शहीदों के सपनों का हिंदुस्तान बनाने की दिशा में ले जाना चाहते हैं, शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का देश बनाना चाहते हैं, उन सब का एक तरह से एकजुटता का अभियान ये है।
भारतीय जनता पार्टी अभी से 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए हरिद्वार के जमालपुर कला गांव से गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान शुरू किया गया। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने इस अभियान की शुरुआत की और घर घर जाकर जन कल्याणकारी योजनाओं वाले पत्र ग्रामीणों को वितरित किए। इस दौरान सांसद निशंक ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश निरंतर तरक्की कर रहा है। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। वहीं इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टोली बनाकर घर घर जाएंगे और सरकार की योजनाओं वाले पत्र लोगों को वितरित करेंगे। ये जो कार्यक्रम है गांव गांव चलो घर घर चलो, इसमें जो अपनी सरकार की उपलब्धि है, अपनी सरकार के जो कार्य हैं वो जन जन तक पहुंचाएंगे, संपर्क के द्वारा व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाएंगे और उससे सरकार को लाभ मिलेगा। आने वाली सरकार भाजपा की होगी। देखो गतिविधियां तो हमने टोली बना रखी है हर मंडल में, वो टोली बना के घर घर संपर्क करें। ये जो अभियान है, जो सरकार ने काम किए हैं, जो अंतिम छोर तक के व्यक्ति के हित में कल्याणकारी योजनाएं हुई हैं और जो जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और देश के स्तर पर जो विकास के काम हो रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश पूरी दुनिया में शिखर पर पहुंच रहा है और यहाँ प्रदेश में हमारे पुष्कर धामी के नेतृत्व में विकास की गंगा बह रही है। हमारा कार्यकर्ता इन सब कामों को लेकर के घर घर जाएगा, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचेगा और उसको भारतीय जनता पार्टी के इन विकास कार्यों से न केवल अवगत कराएगा बल्कि कमल के फूल को भी उसके हाथ में पकड़ा। उधम सिंह नगर में पुलिस ने आतंकी जगजीत सिंह को शरण देने वाले सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से 315 बोर के तमंचे, बाइक व कार भी बरामद की है। आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है। उक्त मामले का खुलासा आज उधम सिंह नगर एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने किया और बता दें कि गिरफ्तार लोगों ने दिल्ली के इस आतंकी जगजीत सिंह को उधम सिंह नगर जनपद के गदरपुर में शरण दी थी। ये जगजीत उर्फ जग्गा है। दिल्ली पुलिस द्वारा एक आईएसआई का टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया गया था। उस समय हमारे जनपद के रहने वाला जगजीत उर्फ जग्गा का नाम आया था, जिसको गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल ही अप्रैल के महीने में जब इसने पैरोल जंप किया, तभी हमने 224-225 का आईपीसी का धारा हमने पंजीकृत कर दिया था। ये भी हमारे तरफ से भी वांटेड ही चल रहा था। तो जब दिल्ली पुलिस से पकड़ा तो हमने भी इसका रिमांड के लिए अप्लाई किया था। तो 2 दिन पहले ये आया था। तो हमने हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये सब चीजें पता करने के लिए हमने पीसीआर मांगा था। तो पीसीआर में 2 दिन का रहा। तो पीसीआर के बाद जो है इसको पैरोल से एस्केप करने में जो मदद करने वाले थे 2 लोग, चेतन पहोजिया और मोहित ग्रोवर, और इन दोनों को बहुत बड़ी भूमिका निकल के आई है। काफी सामान बरामद हुआ है। जैसे चेतन पहोजिया जिसने कार से भगाया था, चेतन पहोजिया का गिरफ्तार हुआ है। मोहित ग्रोवर का गिरफ्तार। विकासनगर के सहिया चापनू के बीच में गहरी खाई में कार गिर गई, जहां हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि दुर्घटना किन कारणों से हुई है, इसका पता अभी भी अज्ञात है। तो कांग्रेस के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष खटीमा पहुंचे, जहां विधायक भुवन कापड़ी के कैंप कार्यालय में उनका फूल माला और पुष्प गुच्छा देकर स्वागत किया गया। कांग्रेस के सभी वक्ताओं ने निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस को मजबूत करने का वादा किया है। साथ ही क्षेत्र में कांग्रेसियों पर अवैध रूप से लगाए जा रहे मुकदमों के बारे में अवगत कराया। वहीं जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि हम 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना परचम लहराएंगे, जिसके लिए हम अभी से तैयारी कर चुके हैं। सभी कार्यकर्ताओं को मैं अपने साथ लेकर चलूंगा। कांग्रेस किसी से डरने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने अंग्रेजों की तोप और बंदूक को भारत को आजाद करवाया था। लोकतंत्र की हत्या कर रही सरकार के आगे कांग्रेस न डरेगी और न ही झुकेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत करके इनके खिलाफ चलना होगा। ये एक राहुल गांधी जी की नहीं, पूरे देश की लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बात करता है, आईना दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई का खौफ दिखा के उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं।
और यही हाल खटीमा में हो रहा है जो मुख्यमंत्री ने यहाँ पे कर रखा है। तो इसको लेके कांग्रेस को कमर कसनी होगी और सारे कांग्रेस पार्टी को एकत्रित होकर इससे खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। प्राथमिकता यही रहेगी कि आगे आने वाले समय में हमारे निगम के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, इसमें हम आगे आने वाले समय में नगर की और ब्लॉक की बैठकें करेंगे, अपनी बूथ कमेटियों को मजबूत करेंगे कि आने वाले समय में हमारी कांग्रेस पार्टी का परचम दोनों चुनाव में लहराए। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।